हेलो एवरीवन, दिस इज यश शर्मा हियर एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। बात कर लेते हैं दो से तीन ऐसे बैंकिंग स्टॉक्स के बारे में जो बहुत ज़्यादा अभी पोटेंशियल रखते हैं अपने आप में एक रैपिड अप मूव का। जिस तरह से सभी बैंकिंग सेक्टर चल चुके हैं, इनफैक्ट एचडीएफसी भी चल चुका है, वैसे ही दो स्टॉक्स अभी भी मेरे पास पेंडिंग हैं जिसकी अगर आप प्रीमियम 1 रुपए के नीचे की भी उठाते हो तो वो 10 से 15 या 20 रुपए तक का पोटेंशियल रखते हैं। शर्त है उनमें लेवल कटना चाहिए, वो लेवल्स पे ध्यान रखो। जिस दिन भी वो लेवल ट्रिगर हो गए, आज कल परसों आने वाले एक हफ्ते में, जो कि होना ही है, अगर हो जाते हैं तो भाई बहुत तगड़े ब्रेकआउट देखने को मिलेंगे 100 से 200 पॉइंट के। एचडीएफसी बैंक का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने उस पर एक दिन पहले वीडियो बनाया था 1500 रुपए के आसपास। एग्जैक्ट टारगेट दिया 1600, वो 1640 गया। आप मानेंगे नहीं, एक दिन पहले ही दिया और उसमें मेरे पास 90 पैसे की प्रीमियम थी, 1660 रुपए की। उसने हाई लगाया 30 रुपए का, मेरी क्वांटिटी थी 1100, और एक में 1660 80 वाली प्रीमियम थी जिसमें 2200 क्वांटिटी थी, उसने हाई लगाया 20 से 22 रुपए का। तो मेरा पैसा तो कहीं गुना हो चुका है। तो मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। आपको पहले एक वीडियो दिखा देता हूँ जो मैंने बनाया था एचडीएफसी पे मोबाइल से। ब्रेकआउट कर चुका है और इसका जो पहला टारगेट वो 1550 ही रहेगा। 1550 अगर ये गलती से भी निकाल देता है 1540 से लेकर 1550, तो इसका अगला टारगेट 1600 डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा विद इन अपकमिंग डेज में। मंडे ट्यूसडे तक भी देखने को मिल सकता है अगर कल वर्ल्ड मार्केट अच्छे रहते हैं, और किसी कारण से अगर ये बहुत बड़ा गैप अप ले लेता है तो फिर तो आपको 100 पॉइंट ऐसे भी मिल जाएंगे। मैंने मेरे क्लाइंट्स को भी होल्ड करवाई, सी मैंने भी होल्ड करी है, तो चांसेस हैं कि ये शेयर आपको 1600 रुपए तक का रन दिखाते हुए दिख जाए। जिस तरह से मैंने इस वीडियो में साफ बताया है कि 1600 का टारगेट आने वाला है और वो आया भी, तो हो सकता है ये जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ इसमें 1 से 2 दिन या एक हफ्ता लग जाए, लेकिन अगर ये लेवल्स ट्रिगर होते हैं इन्हीं बैंकिंग सेक्टर में, इंडसइंड बैंक की बात करते हैं, इंडसइंड बैंक के बारे में, इसी बैंकिंग सेक्टर में मैं आपको टारगेट्स बताऊंगा और कितने टाइम में वो आ सकते हैं वो भी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडसइंड बैंक के वीकली चार्ट पे हम शुरू करते हैं। अब वीकली चार्ट पे हमें एक ही चीज समझ आ रही है, क्या? कि पहले हम लाइन चार्ट को ओपन करें। मैसिव रेजिस्टेंस वाली जगह कौन सी है? वो ये है, जहां से इसने 2 बार रिजेक्शन लिया है, वो एरिया यही है। ठीक है, तो इस एरिया से इसको मल्टीपल टाइम्स रिजेक्शन ही मिल रहे हैं। यहाँ पे आता है गिर जाता है, यहाँ पे आता है गिर जाता है, बट इवेंचुअली नीचे एक रेंज है इसकी, और वो रेंज ये है। ठीक है, ये रेंज है और इसके ही नीचे इसका एक मैसिव सपोर्ट है जिसको ये अभी तक ब्रेक नहीं कर रहा है। इस रेंज को तोड़ के तो ये ऊपर आ चुका है, बट इसका जो ब्रेकआउट आना चाहिए वो फिलहाल अभी तक इसे मिला नहीं है। तो पूरा जब इसका ब्रेकआउट आएगा तो इसका जो इवेंचुअली फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा, वो फर्स्ट टारगेट ही इसका बहुत बड़ा आने वाला है। वो फर्स्ट टारगेट में ही आपको ये शेयर 1200 से 15 सॉरी 1300 से लेके 1500 तक का रन लगाता हुआ दिख सकता है, इस हाई तक। क्योंकि अगर ये यहाँ से निकलता है तो ये वाले हाई आपको टेस्ट होते हुए जरूर दिखेंगे, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला, ये दोनों हाई। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? ये वीकली टाइम फ्रेम है, वीकली टाइम फ्रेम से हम डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, कैंडल स्टिक पैटर्न मैंने ओपन करा। अब एक चीज जो समझने वाली वो ये है कि मार्केट इस एरिया को ब्रेक नहीं कर रहा है, इस पे कंटिन्यूसली कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन होल्ड कर रहा है खुद को, इसको ब्रेक नहीं कर रहा है। लेकिन अगर ये वाली जो रेंज है ये ब्रेक हो जाती है, ये जो छोटी सी रेंज बनाई है अगर ये ब्रेक होती है आने वाले कल परसों नरसों सोमवार मंगलवार, जब भी ये छोटी सी रेंज मार्क कर लो, ये रेंज ब्रेकआउट होती है, आपको इसमें फर्दर तेजी हुई देखने को मिलेगी। ये रेंज का जो फर्स्ट टारगेट है, वो रेंज ये आप लेवल मान के चल सकते हैं 1160 रुपए। 1160 रुपए का अगर ये लेवल निकल जाता है और इसके ऊपर सस्टेन हो जाता है तो फर्स्ट टारगेट 1220 का। 1220 के बाद अगर ये निकल के ऊपर एक सस्टेनेबल तरीके से एक बुलिश कैंडल बना के यहाँ पे निकल जाता है, ठीक है, यहाँ पे कहीं अगर ये क्लोजिंग दे देता है इस एरिया में, तो आपको इसमें फर्दर तेजी होती हुई देखने को मिलेगी आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में। या अगर ये धीरे 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 करके अगर कल मान लो यहाँ पे किसी तरह से क्लोज कर देता है चढ़ने के 2 दिन बाद 3 दिन बाद, और यहाँ पे आके एक रीटेस्ट देता है लाइन चार्ट पे, तो भाई उस रीटेस्ट में एंट्री बना लेना, क्योंकि ये हाई कटते ही इस शेयर में आपको फर्दर तेजी होती हुई देखने को मिलेगी। जो तेजी में इसको आप शेयर को 1200 तक 1500 तक के लेवल टेस्ट करते हुए देख लोगे।
और ये मजाक की बात बिल्कुल भी नहीं है। 1500 रुपये का लेवल लाना इसमें कोई बड़ी बात नहीं रह गई है, क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर मैं आपको थोड़ा पीछे वीकली टाइम दिखाऊं तो वीकली टाइम फ्रेम पे देखो, सबसे ज्यादा जहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है वो ये एरिया है। कौन सा? ये वाला। यहीं पे रेजिस्टेंस है, इसको यहीं रेजिस्टेंस है, यहीं रेजिस्टेंस है, और ये पूरी की पूरी एक रेंज है। ये एक पूरी रेंज है, और जब भी रेंज का ब्रेकआउट आता है तो उसके बराबर का ही आता है। तो रेंज का टारगेट तो यही निकल रहा है 1500। तो यहाँ से आपको फर्दर आपको 200 से 300 पॉइंट का अपमूव इंडसइंड बैंक में देखने को मिल सकता है। लेकिन किस लेवल के बाद? 1260 के ऊपर अगर ये क्लोज हो जाता है, 1260 के ऊपर एक प्रॉपर कैंडल बना के ये क्लोज हो जाता है, आपको फर्दर टारगेट इसमें देखने को मिलेगा जो कि 1400 से 1500 की रेंज रहेगी। ये लेवल आपको फर्दर देखने को मिलेंगे। यहाँ के एरिया में ये शेयर आपको आता हुआ दिख सकता है मंडे से ट्यूसडे के बीच में। तो अगर इसकी दूर की प्रीमियम भी आप उठाओगे तो या तो ये यहाँ पे आएगा, गैप अप से आता तो बहुत ही वेल एंड गुड है, अदरवाइज आप इसको छोटी प्रीमियम लो, 1-2 रुपए वाली, या जितना आपके बजट में पड़ सकती है वो लो, उसके टारगेट सेट कर दो, जब तक कि भाई हमारा 1500 से 1400 का लेवल नहीं आएगा हम नहीं बेचेंगे। उस लेवल पे आते ही जो भी भाव मिल रहा है वहां बेच के और एग्जिट हो जाना भाई, प्रॉफिट आपको 100% होगा। लेकिन ये बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी आप वीडियो देख के बाय करते हो तो उसका रिस्पॉन्सिबल मैं नहीं रहूंगा, सिर्फ सजेशन दे सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं खुद ऐसा ही कर रहा हूँ। मैंने एचडीएफसी बैंक के बारे में भी यही कहा भी और करा भी, एक्सिस बैंक में कहा भी और करा भी, अडानी एंटरप्राइजेस में कहा भी और करा भी। तो जब मैं इतने सारे एक्सपेरिमेंट करके बैठा हूँ और आपको बता रहा हूँ, तो आप इस बात को समझने की कोशिश करो कि अगर यहाँ से इसमें ब्रेकआउट आता है इस रेंज का, ये जो छोटी सी रेंज इसने बनाई है 1 डे के टाइम फ्रेम पे मैं दिखा रहा हूँ, 1 डे के टाइम फ्रेम पे जो इसने ये छोटी सी रेंज बनाई है, ये पहले तो इस सपोर्ट को तोड़ नहीं रहा है, ठीक है, और ये यहाँ पे कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन पीरियड में है इस छोटी सी रेंज के। तो आपका स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा सा है। आपका स्टॉप लॉस क्या है भाई? ये लाइन टूट जाती हमको निकल जाना है, 1110 के नीचे जाता है हम एग्जिट कर जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर इस लाइन के ऊपर जाता है तो भाई आपको ये शेयर रॉकेट बनता हुआ दिखेगा। पहला टारगेट ही यहाँ से 1280 का लेगा, 1280 के बाद इसमें और फर्दर तेजी होती हुई दिखेंगी, जिसमें आपको इस तरह की कैंडल्स देखने को मिलेंगी। ये अनएक्सपेक्टेड है, लेकिन कुछ लेवल्स को ब्रेक होने के बाद ये सब पॉसिबिलिटीज आपको होती हुई दिखेंगी, और ये सब पॉसिबल है क्योंकि बैंकिंग सेक्टर सभी चल चुके हैं। ये कोटक, और अभी एक जो कोटक बैंक है वो नहीं चला है, ये नहीं चला है। तो इनमें जो चलने की प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, इनका वेटेज भी है, ये स्टॉक्स अपने आप में काफ़ी बड़े हैं। तो अगर ये जितने बड़े हैं तो फिर इतना इनमें पोटेंशियल भी है, और ये शेयर आपको कहीं ना कहीं बड़े टारगेट से लीड करते हुए दिखेंगे, जो कि 1500 रुपये तक के टारगेट इसमें दिखाते हैं। क्योंकि अगर मैं इस रेंज को यहाँ से उठाऊं, ठीक है, तो ये रेंज का ही टारगेट आप देख लो, यहाँ पे मोटा मोटी 1500 ही निकल के आ रहा है, ठीक है। 1580 आ रहा है, 1570, 1580 आ रहा है, लेकिन आप फर्स्ट टारगेट 1400 कंसीडर करो, 1300 से 1400। और ये सारी तेजी आपको विद इन 1-2-3 डेज में होती हुई दिख सकती है, जब भी ये शेयर 1160 रुपए के ऊपर एक प्रॉपर कैंडल क्लोज कर देता है इंडसइंड बैंक। ये शेयर में आपको फर्दर तेजी होती हुई दिखेगी, मार्क माय वर्ड। ये सब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये सब हकीकत है, ये एनालाइज करने के बाद ही बता रहा हूँ। स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा है, 1110 के नीचे एक भी क्लोजिंग आए एग्जिट करना है, सीधी सी बात है। उसके ऊपर निकलता है तो स्टॉक में बने रह सकते हो। ये स्टॉक तेजी का स्टॉक है, ये नियर ब्रेकआउट है इस रेजिस्टेंस की, काफी बार अटेम्प्ट कर चुका है, पहला और ये दूसरा। यहाँ पे कंसोलिडेशन करके किसी भी एक दिन बड़ी कैंडल से इसको तोड़ देगा तो इसका पहला टारगेट यही आएगा, और उसके ऊपर निकलता है तो फर्दर तेजी होती है। अब इसके ऑप्शन चेन के बारे में मैं आपको बताऊं, इसकी ऑप्शन चेन क्या होती है इंडसइंड बैंक की। देखो इसकी ऑप्शन चेन कहाँ गई, इंडसइंड बैंक की ऑप्शन चेन में भी यहाँ पे सबसे मैसिव कॉल राइटर जो 1200 पे खड़ा है, ये 1200 का कॉल राइटर अगर टेस्ट होता है और इसका ब्रेकआउट आ जाता है, मतलब इसको काट दिया जाता है, तो भाई इसमें अगला रेजिस्टेंस ही 1300 रुपये का आएगा। मतलब 100 पॉइंट का तो आपको भी ऐसे ही बुफे मिल जाएगा कि आपको यहाँ से 100 से 150 पॉइंट खाने को मिलेंगे, क्योंकि अभी 1150 पे है, तो अगर 1300 जाता है तो 150 पॉइंट आपको सूखे सूखे मिलेंगे। और देखो कोई भी पैटर्न अगर सही तरीके से होता है तो उसका एक ही तरीका है कि वो किस तरह से हायर हाई बना के जाएगा। जैसे मान लो ये एक हायर हाई फ्लैग है, तो इसका टारगेट क्या निकल के आएगा? कहीं ना कहीं यही आएगा। तो मार्केट जब तेजी से जाने वाला रहता है ना, तो वो फ्लैग एंड पोल बना के जाता है। फ्लैग एंड पोल का मतलब ये होता है कि भाई फर्दर तेजी हुई, एक बड़ा सा कैंडल बना, इसके नीचे एक इस तरह से कंसोलिडेशन चलेगा, इसमें प्राइस घूमेगा, इवेंचुअली ब्रेकआउट देगा, कितना बड़ा? जितना बड़ा ये पोल है।
ठीक है, फिर वहां पे वो कंसोलिडेशन करेगा, फ्लैग बनाएगा, लाइन खिंचाएगी, फिर एक ब्रेकआउट आएगा। तो इसी तरह से आपको तेजी होते हुए दिखेगी। और इस तेजी को अगर आप पकड़ना चाहते हो तो तेजी को पहले से पकड़ के, पहले से रणनीति तैयार करके ही पकड़ा जा सकता है। आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा आपके पर्सनल अकाउंट पे कि हाउ हमें पकड़ लो। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे बैंकिंग सेक्टर शेयर की, जो कि है कोटक बैंक। कोटक बैंक में देखो, एक मैसिव रेजिस्टेंस अभी भी चल रहे हैं। ठीक है, कोटक बैंक में अगर आपको थोड़ा मैं ध्यान से दिखाना चाहूँ कुछ, तो आपको एक चीज समझ आएगी कि काफी दिन से कंसोलिडेशन पीरियड में, कंसोलिडेशन में किस तरह से ऊपर में ये रेंज है, ठीक है, और नीचे में ये रेंज है। ठीक है, तो अगर ये पहले वाली जो नीचे की रेंज थी इसकी, ये वाली, तो इसने पहला टारगेट कितना लिया, जितना ये था। ठीक है, ये इसका पहला टारगेट डन हो गया। कहाँ पे, 1957 पे। कहाँ से शुरू करा था, 1733 से। लेकिन यहाँ पे ये आके कंसोलिडेशन कर रहा है, 1 2 3 4, और ये पांचवा अटेम्प्ट भी हो सकता है या ब्रेकआउट भी हो सकता है, क्योंकि 4 बार अटेम्प्ट होने के बाद पांचवी बार में ब्रेकआउट ही आता है। अधिकतर केसेस में यही देखा गया है। और जिस तरह से अभी बैंकिंग सेक्टर का बिहेवियर है, उस हिसाब से अगर ये शेयर ब्रेकआउट कर जाता है तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी। और इसका जो फर्दर टारगेट निकल के आएगा, पहला तो यही रेंज का आएगा। ठीक है, जो कि आएगा 2064 रुपए का। ठीक है, इस शेयर में जो आपको तेजी होती हुई दिखेगी वो दिखेगी 2064 रुपए तक। ये शेयर आपको जाता दिखेगा, यानी कि यहाँ से 150 पॉइंट, 160 पॉइंट के प्लस ये शेयर आपको जाता हुआ दिखेगा। और जो उसका इवेंचुअली मोटा मोटा सबसे बड़ा टारगेट निकल के आएगा, वो इस पूरी रेंज का ब्रेकआउट आएगा। ठीक है, इस पूरी रेंज का जो ब्रेकआउट आएगा वो आएगा 2200 के आसपास। और हु नोज कि इसके ऊपर और तेजी हो, इसके ऊपर और तेजी हो जाए, क्योंकि ये शेयर काफी दिन से कंसोलिडेशन पीरियड में है। ठीक है, तो जब भी ये शेयर यहाँ से ब्रेकआउट देगा, आपको अगर कोई भी कैंडल यहाँ पे क्लोज होती हुई दिखती है, जो लेवल है 1960 का, 1970 का ऊपर आपको कोई भी एक कैंडल कॉन्फिडेंटली क्लोज होती हुई दिखती है, वो किस तरह की होना चाहिए, वो पूरी एक इस तरह की मारू वजू कैंडल हो सकती है, या फिर इस तरह की एक पूरी ग्रीन कैंडल होना चाहिए, जिसमें आपको काफी वॉल्यूम भी दिखे, स्ट्रेंथ भी दिखे। और वो कैंडल अगर आपको यहाँ पे क्लोज होती हुई दिखती है 1960 के आसपास, इस तरह की, आप उसमें बकायदा बाइंग कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा रहेगा, और आपके टारगेट जो रहेंगे यहाँ से 2060 रुपए के, और उसके ऊपर निकलता है तो फिर मैंने आपको टारगेट बता रखे हैं 2200 रुपए तक के टारगेट्स आपको फर्दर कोटक बैंक में भी आते हुए दिखेंगे। क्योंकि ये शेयर जिस दिन भगा, आज कल परसों, 100 दिन, 10 दिन, 5 दिन, 50 दिन बाद, जब भी भगा, ये शेयर फर्दर टारगेट देगा। और ये नॉन स्टॉप शेयर है, क्योंकि बैंकिंग स्टॉक्स में ये भी अपना वेटेज रखता है, लेकिन काफी दिनों से अंडर परफॉर्मर रहा है। तो इसकी भी अगर आप छोटी प्रीमियम उठा लोगे इस लेवल के आने के बाद, क्योंकि देखो यहाँ पे 4 बार इसने रिटेस्ट कर दिया इस रेंज का, इतना बड़ा ब्रेकडाउन आया था। तो पहली बॉटम, दूसरी बॉटम, तीसरी बॉटम, चौथी बॉटम, और पांचवी बॉटम में मैक्सिमम टाइम मैंने ब्रेकआउट्स देखे हैं। ठीक है, इसमें 4 बार जो ये बॉटम लगी है ना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ, 4 बार बॉटम लग चुका है इस शेयर में। और ये यहाँ से अब मुझे जो समझ आता है उसके हिसाब से, मेरी जितनी समझ है उस हिसाब से, ये शेयर में आपको 2200 रुपए का टारगेट आता हुआ दिखने वाला है। विद इन 1 वीक आप मान के चल सकते हो, अगर ये शेयर 1960 रुपए के ऊपर क्लोज कर देता है, 1960 रुपए के ऊपर एक कैंडल बढ़िया वाली क्लोज कर देता है, आपको फर्दर तेजी होती हुई देखने को मिलेगी। और ये शेयर में आपको आगे भी इसी तरह की सभी तेजियां आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये मेरा व्यू है इन्हीं इन्हीं के ऊपर। यहाँ पे 1 2 3 और ये चौथे अटेम्प्ट में निकल सकता है। तो चांसेस हैं कि भाई ये शेयर अब फट सकता है ऊपर की तरफ। और इसको फटने के लिए जो रोक रहा है वो यही हर्डल है, ये हर्डल यहीं के हैं। जब भी ये हर्डल क्रॉस होंगे, आपको फर्दर तेजी होती हुई देखने को मिलेगी। अभी इसका जो टारगेट निकल के आ रहा है वो 1960 रुपए से 70 रुपए का निकल के आ रहा है, यानी कि इस रेंज के आसपास। तो आप इससे थोड़ा सा मौका दो, 1960 रुपए के ऊपर एक बढ़िया बुलिश कैंडल क्लोज हो जाती है जो इन सभी हाई को काट देती है। यहाँ पे कोई कैंडल क्लोज हो जाती है अच्छी बढ़िया वाली, आप उसमें एंट्री बना सकते हो। आपके टारगेट सब साइड के ही निकल के आएंगे। ये पूरा एक मैसिव रेजिस्टेंस एरिया है, ये एरिया में ही इसको थोड़ा सेलिंग प्रेशर झेलने को मिल रहा है। ये एरिया को ये क्रॉस करने के बाद ये शेयर आपको फर्दर तेजी करता हुआ दिखेगा।
इसके बाद ये शेयर यहाँ पे नहीं रुकेगा, ये फटेगा ऊपर की तरफ और जितनी बड़ी ये नीचे की रेंज थी उतना ही बड़ा ब्रेकआउट यानी कि 2200 रुपये का टारगेट कोटक बैंक में आपको आता हुआ दिखेगा। अब मैंने क्या कहा, 1960 रुपये के ऊपर कोई भी क्लोजिंग आती है तो आप छोटी से छोटी प्रीमियम ले जाके उसे होल्ड करके जितना आप रिस्क ले सकते हो उसे रख के और इस शेयर में लगा सकते हो। ये एजुकेशनल पर्पज पे वीडियो है, लेकिन ये शेयर अगर फटा तो 2200 रुपये के टारगेट्स दिखाएंगे, तो ये दोनों शेयर पर आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ मैं आपको एयू बैंक भी बता देता हूँ। देखो एयू बैंक में क्या स्ट्रक्चर है, इसमें है एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, असेंडिंग भी है, डब्ल्यू पैटर्न भी है। डब्ल्यू पैटर्न कहाँ है, डब्ल्यू पैटर्न यहाँ है, ये डबल बॉटम, ठीक है। तो इसका पहला टारगेट तो ऐसे भी 670 रुपये से 680 रुपये का भी बन रहा है, 670 से 80, 670 680 रुपये का बन रहा है इसमें टारगेट, ठीक है। अब इसके जो इवेंचुअली मतलब मैसिव टारगेट निकल के आना चाहिए वो और भी अपसाइड के हैं। ये शेयर भी काफी दिनों से एक रेंज में वर्क कर रहा है। अगर आप इसको असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में मैं आपको उसका समझाऊं तो 1 वीक के टाइम फ्रेम पे लाइन चार्ट में आपको खोल के बताता हूँ। 1 वीक के चार्ट पे जब मैंने आपको लाइन चार्ट खोल के दिखाया तो आपको एक चीज समझ आ रही होगी कि इसमें एक हायर हाई यहाँ से, लेकिन सपोर्ट ऊपर जा रहा है, सपोर्ट ऊपर ही जा रहा है। और यहाँ से जो एक लाइन में अगर ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ से आपको एक ट्रायंगल पैटर्न की फॉर्मेशन दिखेगी, ठीक है। इस ट्रायंगल पैटर्न की फॉर्मेशन 1 वीक के टाइम फ्रेम पे है। तो जब भी ये स्टॉक एयू बैंक का डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे जो बना है, ये छोटा सा डब्ल्यू, यहाँ से जब भी ये निकलता है और इस हाई को काट देता है जो कि ये 660 रुपए का आप मान के चलिए मोटा मोटी 660 रुपए के ऊपर जब भी एयू बैंक निकलता है इसमें फर्दर तेजी होती हुई दिखने को मिलेगी। और वो तेजी के जो टारगेट निकल के आएंगे वो पहला टारगेट आपको 750 रुपए से लेके 800 रुपए तक की रेंज रहेंगी। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि ये शेयर काफी दिन से इसी कंसोलिडेशन पीरियड में। अब इसमें एक जो मैसिव हर्डल का काम कर रही है वो एक ही रेंज है। अगर वो रेंज को मैं आपको दिखाऊं, सिमिलर है यहाँ पे, ये देखो। तो जब भी असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में रहता है ना तो उसमें सपोर्ट तो ऊपर जाएगा लेकिन रेजिस्टेंस आपका यहीं पे रहेगा। जिस तरह से आपको एयू बैंक में देखने को मिल रहा है कि भाई आपके रेजिस्टेंस तो यहीं लग रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, ये थोड़ा सा ऊपर निकल गया लेकिन चौथा और ये पांचवा। तो ये सब पैटर्न में क्या होता है, मैक्सिमम टाइम ब्रेकआउट अप साइड में ही आता है और जितनी दिन से ये कंसोलिडेशन कर रहा होता है उतनी ही तेजी से इसमें ब्रेकआउट आता है। क्योंकि आप मान के चलो अगर किसी का दम घुट रहा है तो वो इसी तरह से ऊपर निकलता है। अब इसमें 5 बार बॉटम लग चुकी है, 1 2 3 4 और ये 5, पांचवी बार में ये हमेशा निकलते ही हैं। और मैं इसको आपको असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के एक उदाहरण से समझाता हूँ। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न अभी मैंने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया था, ये देखो, नहीं इसमें नहीं है, 2 सेकेंड, हाँ, हाउ टू कैलकुलेट असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ये फॉर्मेशन देखो, इसमें क्या होता है, मैक्सिमम टाइम 5 बार नीचे के साइड में ये बॉटम लेता है, ये 1 2 3 4 और 5। अब यहाँ क्या आपने को देखने को मिल रहा है, तो भाई 1 2 3 4 5 कैसे, अभी वापस दिखा देता हूँ कैसे। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। और यहाँ पे 1 2 3 4 और ये 5। तो जब दोनों तरफ ये सब कुछ हो चुका है तो अब इसके पास बचता क्या है, ऊपर निकलना। अगर यहाँ से गिरता है तो वैसे तो नहीं गिरना चाहिए क्योंकि यहाँ पे इतने बड़े सपोर्ट जो बने हुए हैं ये इसको गिरने नहीं देंगे और ये काफी टाइम से इसी लाइन का सपोर्ट ले रहा है। तो ये शेयर गिरेगा तो नहीं, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे इसने 20 मूविंग एवरेज के ऊपर जाके क्लोज कर दिया है। क्लोजिंग बहुत अच्छी नहीं बोलूंगा लेकिन ये क्लोजिंग करा है। अब जब भी ये इसके ऊपर निकलता है, एक रीटेस्ट देता है, उस रीटेस्ट पे एंट्री बनाओ आप और फर्दर इसमें अपसाइड के टारगेट देखो। जब भी ये शेयर मैंने आपको बताया 660 रुपए के ऊपर निकलता हुआ दिखे, जब भी इसके ऊपर एक बढ़िया क्लोजिंग दिखे कैंडल की, एंट्री बना लो। या फिर आप बना सकते हो इस हाई के ऊपर भी, अगर आप थोड़े रिस्की हो तो 640 रुपए के ऊपर अगर आपको कोई क्लोजिंग अच्छी आती हुई दिखेगी आप उसमें भी बना सकते हो। आपका स्टॉप लॉस 620, 640 से आप बनाते हो तो आपके अपसाइड के टारगेट 750 ही रहेंगे और उसके ऊपर निकलता है तो 700 से 800 रुपए की रेंज आपको एयू बैंक में होती हुई भी दिखेगी। लेकिन खासकर आपको जिन दो बैंकों पे ध्यान रखना है वो इंडसइंड बैंक है और कोटक बैंक है।
कोटक बैंक के, इंडसइंड बैंक के दोनों के टारगेट आपको बता दिए हैं, कहाँ पे लेना है वो भी बता दिया है, तो कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। बस इन्हें ध्यान में रखें, कोई कंफ्यूजन होता तो कमेंट सेक्शन में पूछें। और इसी तरह के सभी वीडियो देखने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। धन्यवाद।